2 तारीख के लिए नोटिस हुए हैं और इसके अंदर समाअत होगी। हमें पूरी इसके अंदर जो है उम्मीद है कि मेरिट के ऊपर जो है आर्गूमेंट्स होंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर ही ये समाअत होगी और खान साहब की ज़मानत होगी। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दूं कि खान साहब 2 तारीख को यहाँ पर पेश नहीं होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जब बेल वाला मामला होता है या कोई इस तरह की जो एप्लीकेशन पोस्ट अरेस्ट बेल, तो उस वक्त एक्यूज़ की जो हाज़िरी है वो ज़रूरी नहीं होती और उनको जो रिमांड है वो 14 दिन के लिए जो मिला है उसमें डेफिनेटली उस रिमांड जब वो मुकम्मल होगा तो 13 तारीख को वो कोर्ट में पेश होंगे। फिर अदालत जो है वो वहाँ पर जेल के अंदर लगेगी। लेकिन हमें उससे पहले पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक जो है अगर इसके ऊपर मेरिट पे केस सुना जाए तो खान साहब की ज़मानत किसी सूरत रोकी नहीं जा सकती। नहीं हैदर साहब, ये बताइएगा कि यहाँ से तोशा खाना में जो इमरान खान को रिलीफ मिला है अगले दिन, उसकी रूपकार अभी तक जारी हुई है या नहीं हुई? तो मचलके जमा हुए हैं या नहीं हुए? बिल्कुल जी, उसके मचलके जमा हो गए हैं, रोब कारजारी हो गई है। अब उसके अंदर तो खान साहब रिलीज़ हैं। इस वक्त जो गिरफ़्तार हैं वो आपको बताया है कि साइफ़र केस के अंदर गिरफ़्तार हैं और साइफ़र केस जो है वो कब गिरफ़्तारी डाली गई ना उन्हें पता है ना हमें पता है, कब रिमांड हुआ। उसमें हमने जो है पेश हुए हैं और जज साहब ने 13 तारीख दे दी है और जो मेन अपील है उसको भी साथ फिक्स कर दिया है और साथ ये जो दरख्वास्त है जो हमने विड्रॉल की दी थी ये भी फ़िक्स हो गई है। अब 13 तारीख को इसके ऊपर समाअत है। गुजारिश करना ये चाहूँगा कि अगर ये फ़ैसला इस केस के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दी था जिसको हमने चैलेंज किया था, ये अगर पहले दिन हो जाता, दूसरे दिन हो जाता, 10 दिन बाद हो जाता, महीने बाद हो जाता, तो कभी भी ना ये कंप्लेंट आगे चलती, ना ये ट्रायल होता, ना खान साहब को सज़ा होती और ना खान साहब इस वक्त जेल में होते। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जिस केस के अंदर खान साहब को इस वक्त गिरफ़्तार किया गया है उस केस के अंदर कल हमें फ़ाइल मिली है और हमने पूरा रिकॉर्ड चेक किया है। 15 तारीख को खान साहब को जो है वो मांगा गया इंटरोगेशन के लिए, इजाज़त मांगी गई कोर्ट से और खान साहब की जो है वो जाकर तफ्तीश की गई वहाँ पर जेल में। अब गिरफ़्तारी किस टाइम डाल दी गई ना खान साहब को पता है ना हमें पता है। गिरफ़्तारी का एक प्रोसीजर है कि अगर किसी बंदे को आपने गिरफ़्तार करना है या किया है तो आपने आर्टिकल जो 10(1) है वो वाज़ेह तौर पर ये कहता है आईन पाकिस्तान का कि उसको बताना है कि आप इस केस के अंदर गिरफ़्तार हो। लेकिन ना उन्हें बताया गया और फिर जो आर्टिकल 10(2) है वो वाज़ेह कहता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर मुतल्लिका कोर्ट में पेश करना है। तो ना वो पहले बताया गया उनको कि ये आपके ऊपर आप इस केस के अंदर गिरफ़्तार हो चुके हैं और ना ही 24 घंटों के अंदर अंदर कोर्ट में पेश किया गया। 16 तारीख का हम आर्डर देख रहे हैं कि मौजूद अदालत ने ये कहा है, जो आर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि मुझसे फ़िज़िकल रिमांड जो है मांगा गया और मैंने मुस्तरद कर दिया। इस बुनियाद के ऊपर कर दिया कि खान साहब की जान को ख़तरा है। अब दूसरी तरफ देखें तो 26 घंटे ऑपरेशन इसी केस के अंदर जारी रहा। हम बारहा इस्तदा करते रहे कि खान साहब की जान को ख़तरा है। वज़ीराबाद में हमला हुआ, जुडिशल कम्प्लेक्स में हमला हुआ और उनको एग्जाम्पशन दी जाए, वीडियो लिंक के ज़रिए हाज़िरी लगाई जाए। ठीक है, उस वक्त ऑपरेशन भी किए गए और खान साहब के वारंट भी निकाले गए। खान साहब फिर एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पेश हुए। आज एक बहाना बनाया गया कि खान साहब की जान को ख़तरा है जिसकी वजह से खान साहब जो हैं उनको हम पेश करने का नहीं कह रहे कि वो पेश हों। हालांकि फ़िज़िकल रिमांड जब मांगा जाता है तो अक्यूज़ जो है उसका होना ज़रूरी है। तो खान साहब को ना पेश किया गया अदालत में और जुडिशल कर दिया गया। जुडिशल किया जाता है जी 30 तारीख के लिए खान साहब को दोबारा जो है वो ऑर्डर किया गया कि पेश किया जाए, यानी कि 14 दिन का रिमांड दिया गया और 14 दिन में 29 तक हमें नहीं पता कि खान साहब का जुडिशल हो चुका है। हम सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर देखते हैं कि एक जो लेटर है वो सर्कुलेट कर रहा है जिसमें सुपरिटेंडेंट को कहा गया कि आप पेश करें। उस लेटर के ऊपर ना तारीख़ है और हम ये चीज़ जाकर वहाँ पर उठाते हैं। जब कोर्ट में पहुँचते हैं, कोर्ट जो है वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में लगी होती है। तो कोर्ट से हम जाकर सदा करते हैं कि हमने तो आपकी कोर्ट से भी पूछा था कि क्या खान साहब की गिरफ़्तारी हो गई है, आपकी कोर्ट से पूछा था कि क्या कोई रिमांड के हवाले से कोई जो खबरें चल रही हैं वो सच्ची हैं, तो आपकी कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे 15 दिन पहले गिरफ़्तारी डाल दी गई? फिर खान साहब से बड़ी वजाहत से पूछा कि जनाब खान साहब आप ये बताएं कि क्या आपकी जो गिरफ़्तारी है या आपका जो रिमांड है आपको पता है कि ये डाल दिया गया है? तो खान साहब ने वाज़ेह इनकार किया कि मुझे अभी कोर्ट के अंदर पता चल रहा है कि वाकई मुझे गिरफ़्तार किया गया था या रिमांड के हवाले से मुझे इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है।
तो ये सीधी सीधी जो है सीक्रेट कार्रवाई की गई और आइन की ये खिलाफ वर्जी है। आइन किसी तरह से ऐसी इजाज़त नहीं देता कि आप खुफिया प्रोसीडिंग करें, खुफिया सारी कार्रवाई करें और एक बंदे को पता ही ना हो, ना हमें पता हो, ना किसी जगह के ऊपर उन्हें पेश किया गया और गिरफ्तारी जो है 15 दिन पहले की ही डाल दी गई। अब इसके अंदर 2 तारीख के लिए समाअत फिक्स है। हमने 3 दरखास्तें वहाँ पर दी थी, प्री रेस्ट बेल एक साथ में हमने दी थी कि ओपन ट्रायल कराया जाए, क्योंकि ये पब्लिक को पता चले कि जो साइफर के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये जो हमारी जो है मुल्क है उसको नुकसान पहुँचा है। हालांकि ये साजिश हुई, धमकी मिली अमेरिका की तरफ से और ये वाज़ह तौर पर खान साहब ने बताया कि इस तरह से कैसे कोई हमारे अंदर मुदाखलत कर सकता है। तो बजाय ये कि उनको अप्रिशिएट करते, उनको कहते कि आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया है, उल्टा उनके ऊपर जो है FIR दर्ज कर दी गई है।